श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक जगह ये कहा कि मैं सुलभ हूँ। देखो, जो लोग भगवान की प्राप्ति को ईश्वर की प्राप्ति को, भगवान की प्राप्ति को कठिन समझते हैं और दुर्लभ समझते हैं। दुर्लभ तो ठीक है, दुर्लभ है, लेकिन कठिन नहीं है। जयराम जी की कि भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है। जो कठिन नहीं है उसको कठिन समझना ये गलती है। आप ये गलती निकाल दो, आज निकालो, अभी निकालो, 10 दिन के बाद निकालो, साल के बाद निकालो, 10 साल बाद, 10 जन्म के बाद, 100 जन्म के बाद निकालो, निकालना पड़ेगा। आज निकालो तो बहुत अच्छी बात है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा कि भगवान की प्राप्ति कठिन है ही नहीं। जैसे किसी को विदेश जाना हो तो पासपोर्ट निकालते हैं, पासपोर्ट निकालने से फिर ऊपर वीज़ा मिल जाता है, और वीज़ा मिल गया, टिकट लेकर चले जाओ। ऐसे मनुष्य जन्म मिला तो भगवान को पाने का पासपोर्ट मिल गया, और संत मिल गए तो एम्बेसी मिल गई, और अगर सत्संग मिल गया तो वीज़ा मिल गया, और तुमने मंत्र लेके भजन चालू किया तो तुमको टिकट मिल गया, और भगवान का दर्शन हो गया और अनुभव हो गया, तो तुम जहाज में बैठ गए और पहुंच गए। कि मानव मात्र का, बड़ा हो छोटा हो, जानता हो नहीं जानता हो, किसी धर्म का हो, मत का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, किसी देश में रहने वाला हो, किसी राज्य में रहने वाला हो, चाहे कौन सी भाषा बोलने वाला हो, उसका कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि महाराष्ट्र का हो, पंजाब का हो, गुजरात का हो, भारत का हो, विदेश का हो, अमेरिका का हो, जर्मन का, जर्मनी का, इटली का, अमेरिका का, कनाडा का, सिंगापुर का, स्वीडन का, कितने देश के नाम गिनाऊं, किसी देश का हो, मानव मात्र को भगवान को पाने का अधिकार है। इस बात को वो समझ जाए। समझ तो नहीं है। कोई कहता है हम तो गृहस्थी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, संसारी हैं, संसार में रहते हैं, हम भगवान को कैसे पाएंगे। अरे संसार में रहते ही भगवान को पा सकते हैं। कोई यूँ से चाहे साधु बनेंगे तब भगवान मिलेगा, तो जितने साधु बन गए सबको भगवान मिल गया क्या? नहीं मिला। साधु का कपड़ा पहन लेने से भगवान नहीं मिलता, न गृहस्थी में रहने से भगवान मिलता है, न ब्रह्मचारी में भगवान मिलता है, न वानप्रस्थ करने से भगवान मिलता है, न सन्यासी रहने से भगवान मिलता है। भगवान जिस उपाय से बताते हैं कि मैं सुलभ हूँ, वो उपाय करने से भगवान मिलते हैं। जयराम जी की, जयराम जी की बोलने में कंजूसी नहीं करना। मैं बापू जी को बता दूंगा, दौंड वाला जयराम जी की बोलने में कंजूस है, महाकंजूस।
हम भगवान का नाम बुलाते, संसार की खटपट खूब करे, संसार की चह चह पे पे, इसका ये हुआ, इसका वो हुआ, उसका ये हुआ। अब मैं भगवान का नाम बुलाऊं तो भगवान का नाम नहीं बोलते, क्या समझते हो? जयराम जी की बोल दो तो ये बात है। तो भगवान का नाम मधुर से मधुर है। देखो हर चीज का गुण उसके साथ रहते हैं, चाहे कोई चीज हो, हर चीज के गुण धर्म उस चीज के साथ लगे रहते हैं। नींबू के साथ खटाई है, गुड़ के साथ मिठास है, नमक के साथ खारास है, मिर्ची के साथ तिक्तता है, सूरज के साथ दाहकता है, प्रकाश है, चंद्रमा के साथ शीतलता है ना, और फूल के साथ उसकी सुगंध है। त्यों भगवान के नाम के साथ पुण्य की शक्ति जुड़ी हुई है, पाप मिटाने की शक्ति जुड़ी हुई है, और भीतरी आनंद विकसित करने की शक्ति भगवान के नाम में जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, इतनी भारी ताकत है भगवान के नाम में। मैं कहता हूँ इसलिए आप बात मान लो, ये बात नहीं है जयराम जी की, कि मैं आपको कहता हूँ और आप मेरी कही हुई बात मान लो, ये नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। मैं जो कहता हूँ आप गीता उठा के देख लो, मेरी बात गीता की बात के साथ मेल खाती है कि नहीं, रामायण की बात के साथ मेल खाती है कि नहीं, संतों की बात के साथ। तो हमारी बात भगवान की बात के साथ मेल खाती है कि नहीं। देखो यह सोच के बात नहीं मानना चाहिए कि कोई इंडस्ट्री वाला बोल रहा है तो हम उसकी बात मान लें, कि कोई फैक्ट्री वाला बोल रहा है, कि कोई वाइस चांसलर बोल रहा है, कि कोई प्रोफेसर बोल रहा है, कि कोई वकील बोल रहा है, कि कोई इंजीनियर बोल रहा है, कि कोई कलेक्टर कमिश्नर बोल रहा है, कि सीएम पीएम राष्ट्रपति बोल रहा है। ये सोच के बात को नहीं ग्रहण करना चाहिए। वो बात सच्ची है या नहीं एक बात, वो बात हम कर सकते हैं या नहीं दूसरी बात, और वो बात हमारे शास्त्रों से उपनिषदों से मेल खाती है कि नहीं। अगर छोटा बच्चा भी कह दे, ये आगे ज्ञानेश्वर महाराज बैठे हैं मेरे पीछे जिनका फोटो लगा हुआ है, संत ज्ञानेश्वर महाराज, ये इनकी बात क्यों मानो, क्योंकि इनकी बात धर्म के संगत है, युक्ति युक्त है, शास्त्र के अनुसार है। तो चाहे छोटा 12 साल का हो, चाहे 8 साल का हो, चाहे 5 साल का ध्रुव हो, लेकिन उसने बात कही तो हमारे संतों ने स्वीकार किया, हमारे देश के लोगों ने स्वीकार किया कि 12 वर्ष के अष्टावक्र हैं। अब अष्टावक्र क्या है? अष्टावक्र वो कुमार है जिनकी उम्र 12 साल की है। जब पेट में थे माँ की 8 महीने के थे, बाहर 1-1.5 महीने के बाद आने वाले थे, 8 महीने के थे, पेट में थे, तब उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है। बोलो कहाँ हुआ? दुर्लभ हुआ। माँ के पेट में ब्रह्म ज्ञान करने वाला बालक इस देश में पैदा हुए हैं। भगवान की वाणी को तुम पुनः अपन विचार करते हैं। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः, कि ऐसा योगी, योगी कैसे कहा? देखिए, गणित वाले 2 अंकों के मेल को योग कहते हैं। 6 और 6 12 हो गया, 150 और 150 का योग कर लिया, 300 हो गया। 2 अंकों के मेल को योग कह दिया। आयुर्वेद आचार्य ने यह कहा रसायन चूर्ण योग है। काय का? अश्वगंधा, शतावरी और गोखरू। 50 ग्राम शतावरी, 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम गोखरू, तीनों चूर्णों को मिला दो, क्या हो गया? रसायन योग हो गया।
उन्होंने औषधि के मिलन को योग कहा। भगवान ने क्या कहा कि मन तो तुम्हारा है, भगवान के द्वारा दिया हुआ है। मन के अंदर सोचने की शक्ति। क्या करो, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान में मिला दो, ये योग हो गया। अगर अपने मन को तुमने संसार में लगा दिया तो वो भोग हो गया, और अपने मन को तुमने भगवान में लगा दिया तो वो योग हो गया। तुम संसार में रहते योगी बन सकते हो। और योगी की बड़ी भारी महिमा गाई भगवान श्री कृष्ण ने। योगी की बड़ी भारी महिमा गाई कि तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकः, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। कि तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, जो ज्ञानवान है उससे भी योगी श्रेष्ठ है, जो कर्म मार्गी है उससे भी योगी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तू योगी बन। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमामतः। कि उन योगियों में भी जो श्रद्धालु होकर मुझे अपने अंतरात्मा की दृष्टिकोण से देखता है, उन सब में वो श्रेष्ठ है। कहाँ पर कह रहे हैं ये भगवान? कहाँ पर बात कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में। घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, तलवारें चमक रही है, दांत कट रहे हैं, आंखें लाल हो रही है। एक दूसरे का खाना खराब करने के लिए, एक दूसरे को लुहान करने के लिए कौरव पक्ष और पांडव पक्ष के रथ तैयार हैं, और एक दूसरे का सामना करने के लिए, एक दूसरे का वैर लेने के लिए, एक दूसरे को मौत का घाट उतारने के लिए दोनों पक्ष की सेनाएं खड़ी हैं। और भगवान कृष्ण को अर्जुन कहता है, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के ठीक बीच में मेरे रथ को पहले खड़ा करो, मैं थोड़ा सोचूं मुझे युद्ध करना भी है कि नहीं। वो अर्जुन है, करने से पहले सोचता है। जो सोचता नहीं है पहले कर लेता है, वो पछताता है। किसी भी काम को करने से पहले 5 बार सोचो, 10 बार सोचो, 50 बार सोचो, 100 बार सोचो, लेकिन कर लेने के बाद फिर पश्चाताप मत करो कि ये मैंने क्यों किया। जो गया सो गया, जो गया वो भूत हो गया। अब जो भूतकाल हो गया वो काल के गर्त में चला गया, उसके लिए सोचना क्या। जो भविष्य है उसके लिए भी ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि करने कराने वाला वो है। चिंतन करो, चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। अभी की, इस समय की, इस क्षण को, इस मिनट को, इस घंटे को और इस दिन को खराब मत जाने दो, इसको अच्छा जाने दो, सुव्यवस्थित जाने दो। आपका वर्तमान सुधर गया तो आपका भूतकाल भी सुधर जाएगा, भविष्यकाल भी सुधर जाएगा, सब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। इस बात में कभी फिक्र मत किया करो। अभी में जियो, न भूत में न भविष्य में। तो अर्जुन कहता है, केशव, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाकर, हे केशव, आप खड़ा करो। तनिक सोचूं तो कि युद्ध करना ठीक भी है कि गलत है। मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, और विजय किसकी होनी चाहिए। मैं हार जाऊँ या जीत जाऊँ, मैं दूसरों को मार दूँ या खुद मर जाऊँ, मुझे सोचने दो। क्योंकि जिस शत्रु पक्ष से मैं लड़ाई करता हूँ उसमें मेरे आचार्यगण हैं, मेरे गुरुजन हैं। आचार्य द्रोण जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, वो भीष्म पितामह जिनके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ, वो कृपाचार्य। मैं किसके ऊपर बाण चलाऊँगा? उनके ऊपर जो मेरे आचार्य हैं, जो मेरे गुरु हैं, उनके ऊपर तो मैं बाण नहीं चला सकता हूँ। मैं केशव भिक्षा का अन्न खाकर रह सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए? जिंदगी है 4 दिन की, यूं ही कट जाएगी। भीख मांग के रह सकता हूँ, 2 टुकड़े खाकर, 2 कपड़ों में पूरी जिंदगी निकाल सकता हूँ, लेकिन युद्ध करना मुझे मंजूर नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, तो क्षत्रिय है, यह धर्म युद्ध है। अर्जुन, आत्मा तो कभी नहीं मरता है। आत्मा तो
न मर सकता है न मारा जा सकता है। जो मर सकता है और जो मारा सा जा सकता है वो शरीर हो सकता है, आत्मा कभी नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित, न हम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा तो कभी मर नहीं सकता। ऐसे तो कई शरीर पैदा हुए और मर गए, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म बीत गए। ऐसा नहीं कि तू अभी इसी जन्म में मेरे से मिला है, पिछले जन्म में भी मिला होगा, उससे पहले भी मैं कुछ और होऊंगा, किसी और रूप में होऊंगा, तू किसी और रूप में होगा। इस बात की तुझे तनिक भी जानकारी नहीं है। मैं उन सब बातों को भली भांति जानता हूँ। अर्जुन, क्या तू उन्हें नहीं मारेगा तो क्या अमर हो जाएंगे? कदापि नहीं। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए कृत निश्चय हो और युद्ध कर। बोले केशव। अर्जुन। बोले कृष्ण, क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं। तरति शोकम आत्मवित्त। अर्जुन, आत्मवेता वो नहीं कि जो दुख और शोक के सागर में डूब जाए। आत्मवेता तो उसे कहते हैं शोक के समुद्र को तर जाए। छोटी मोटी बातों को लेकर जो दुखी नहीं होता है, टेढ़ी मेढ़ी परिस्थितियों को लेकर जो डावाडोल नहीं होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपने समता के सिंहासन पर आरूढ़ रहता है, वही तो योगी है। तू योद्धा भी हो, मेरा भक्त भी हो और योगी भी बन। अर्जुन, इसी में तेरा कल्याण है। ये हृदय की दुर्बलता तेरे जैसे पराक्रमी को शोभा नहीं देती। गत संताप होकर, गत व्यथा होकर, निर्दुख होकर, निश्चिंत होकर, निर्भय होकर अपने कर्तव्य कर्म को कर। रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी परिस्थितियां तो आती है, अवस्थाएं तो आती है। अरे प्रॉब्लम किसे नहीं है? हर योनि में दुख है, हर अवस्था में दुख है, लेकिन बुद्धिमत्ता इसी में है। उन सबको कुचलते 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 पैर रखते 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 मनुष्य घबराए बिना आगे ही आगे आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ता चला जाए। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को? विपदाएं कब रोक सकी है पथ पर चलने वालों को? कि जहाज़ों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। हे गांडीव धनुषधारी अर्जुन, ये नपुंसकता कैसी, ये हृदय की दुर्बलता कैसी, तेरे को और शोक कैसा? हाँ? हारे को जो हिम्मत दे वही भगवान है। निराशावादी को जो आशावादी बनाए वही भगवान है। डरपोक को जो निर्भय बनाए वही भगवान है। पतित को जो पावन बनाए वही भगवान है। अज्ञानी को जो ज्ञानवान बनाए वही भगवान है। और जरा मरण के चक्र में घूमते, थपेड़े खाते, दुखों और शोकों में क्लांत जीव को जो समस्त प्रकार की चिंताओं से, दुखों से, पीड़ाओं से, जन्म मरण के इस भयंकर चक्रव्यूह से, संसार के इस कोलाहलमय वातावरण में दुख, चिंता और पीड़ाओं से पिसे हुए मानव को जो निश्चिंत, सुखी, निर्भय और परम आनंदित बना दे, वही तो भगवान है, वही तो भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी कैसी है? मत करो वर्णन, क्योंकि हर बेअंत है।
उसी में जीवन की इतिश्री है, उसी में निश्चिंतता है। बात आगे करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं दैवी संपदा का वर्णन। दैवी संपदा वाले के ये लक्षण, आसुरी संपदा वाले के ये लक्षण। पुरुषोत्तम योग कहा, ज्ञान विज्ञान योग कहा, राज विद्या राजगुह्य योग कहा कि मैं जो तुझे विद्या दे रहा हूँ अर्जुन, बहुत ठोस है और ये विद्या राजाओं की विद्या है, राज विद्या है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्र है, उत्तम भी है। प्रत्यक्षावगमम नित्यम, ये प्रत्यक्ष सुख देने वाली है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग के लड्डू दिखा रहे हैं, कि मुट्ठी के अंदर सोने की गिन्नी दिखा रहे हैं। नहीं, ये सामने है, प्रत्यक्ष है। ये कल्पनाओं का भोजन नहीं है, ये टीवी का रसगुल्ला नहीं है। ये सामने खाओ और चखो कि कैसा है। ये चित्र का दिया नहीं है जो अंधेरे को दूर न कर सके। ये प्रत्यक्ष दिया है जिसमें तुम प्रकाश ले सकते हो, व्यवहार कर सकते हो। प्रत्यक्ष फल देने वाली विद्या, राज विद्या। हाँ, ये ठीक है कि भगवान की बनाई माया ये तरना दुस्तर है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवान की माया भल भलों को, अच्छे अच्छों को फंसा देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पार होना कठिन हो, मुश्किल हो। जो भगवान की शरण आता है बड़ा सहज में, बड़ा आसानी से इस माया को तर जाता है। जैसे एक मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, लेकिन एक मछली ऐसी थी जो उस मछुआरे के चरणों के आसपास घूमती रही। मछुआरे ने लाख कोशिश की लेकिन वो उसके जाल में फंस न सकी, क्योंकि वो उसी के कदमों में लोटपोट हो रही थी। ठीक उसी प्रकार भगवान की माया उसी को फंसा सकती है जो भगवान के चरणों से दूर होता है। जो भगवान के चरणों की छत्र छाया में रहता है उसके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं चल सकता। वो माया से पार हो जाता है, माया से तर जाता है। सत्संग ही वो भगवान के कदम है, सत्संग ही वो एक वशीकरण है जो भगवान को भी वश कर देता है। औरों की तो क्या बात है। भगवान स्वयं कहते हैं नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कभी मैं वैकुंठ में नहीं रहता, कभी योगियों के हृदय को उल्लंघन कर जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त प्रेम से प्रीति पूर्वक मेरा गान करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरे में मन लगाते हैं, आवृत्ति करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, स्मरण करते हैं, अनुस्मरण करते हैं, पुनः स्मरण करते हैं, माया से बड़ी सरलता से तर जाते हैं। संध्या का समय है। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान में मन लगा दिया था, मीराबाई ने लगा दिया था, शबरी भीलन ने लगा दिया था, ध्रुव ने लगा दिया था, तुकाराम ने लगा दिया था, प्रहलाद ने लगा दिया था, ज्ञानदेव ने लगा दिया था, ज्ञानेश्वर ने लगा दिया था, समर्थ रामदास ने लगा दिया था, और कई 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 नामी अनामी जाने अनजाने कई संतों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने जिस प्रकार अपने मन को भगवान में लगा दिया था और भव संसार से आसानी से तर गए थे, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने मन को भगवान के उस स्वरूप में लगाओ। चाहे राम में, चाहे कृष्ण में, चाहे विट्ठल में, पांडुरंग में, चाहे किसी संत में, चाहे किसी भक्त में, क्योंकि भक्त में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, संत में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही तो है। लेकिन लगाओ जरूर, न लगे तो फिर से अपने बिखरते हुए मन को, भटकते हुए मन को, भागते हुए मन को फिर से पकड़ो। छटक जाए तो फिर पकड़ो। फिर से लगाओ, अपने मन को समझाओ, हे मेरे मन,
कहाँ तक तू भागेगा, कहाँ तक तू दौड़ेगा, कहाँ कहाँ दौड़ेगा। आज तक तो तू भागा, क्या मिला? अभी भागेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। खूब शांति, खूब शांति, खूब शांति, परमेश्वरीय शांति, मनमोहक शांति, आह्लादक शांति, परम शांति, मधुर शांति, मंगलमय शांति। शांत होते जाओ। ओम ओम ओम। भगवान कहते मैं सुलभ हूँ, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेता सततम, कि अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन की भागा दौड़ी को मिटाते रहो। परमात्मा स्मरण करने योग्य है, परमात्मा ध्यान करने योग्य है, परमात्मा चिंतन करने योग्य है, परमात्मा में ही मन लगाने योग्य है। बाकी और किसी में मन लगाया तो सिवा दुख के, पीड़ा के, चिंता के, भय के क्या मिलेगा? पैसे कमाने में भी पीड़ा, मेहनत रखने में भी चिंता और भय, कोई छीन न ले जाए। बैंक में रखा तो बैंक डूब जाएगी, चिंता लगी हुई है, भय लगा हुआ है। कहीं किसी को दिया तो क्या पता वापस आएगा ना आएगा। जमीन में लगाया तो क्या पता घाटा ना हो जाए, चिंता और भय लगा हुआ है। खर्च करने में फिर मेहनत है। पत्नी में मन लगाया तो पत्नी एक जैसी सदा नहीं रहेगी, पति में मन लगाया तो पति का व्यवहार एक जैसा सदा नहीं रहता है। बच्चों में मन लगाया, बच्चे कहना नहीं मानते तो पीड़ा। दुनिया की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो परमानेंट आनंद देने वाली हो। सुख का आखिरी सॉल्यूशन परमात्मा है, भगवान है, भगवान का ध्यान है, भगवान का नाम है। बस लगाते जाओ।